मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का होगा? ऑप्शन 1, तुम सड़क से जा रहे हो एंड तभी किसी इंसान ने तुम पे रेसिस्ट कमेंट पास किया। या ऑप्शन 2, तुमने किसी को जाने अनजाने में हर्ट किया। ज़्यादातर लोग ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे, और ऐसा क्यों होगा? चलिए इसे साइलेंट वॉइस, जो कि एक एनिमे मूवी है, उसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये साइलेंट वॉइस सिर्फ एक एनिमे नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें गिल्ट, लोनलीनेस और फॉरगिवनेस का असली मतलब समझाता है। इस वीडियो में वी विल डिकोड व्हाई दिस स्टोरी हिट सो डीप। शुरुआत में शोया इशिडा एक बुली है। वो शोको निशिमिया जो डिफ है उसे चिढ़ाता है, उसके हियरिंग एड्स तोड़ देता है, लेकिन जल्द ही पूरी क्लास उसके अगेंस्ट हो जाती है, उसे बुली करने लगती है। लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है। अगर साइकोलॉजी से देखें तो एक डीप पैटर्न समझ आता है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। हम अक्सर बुली इसलिए करते हैं ताकि ग्रुप में अपनी जगह बना सकें। शोया शोगो को टारगेट करता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों की अप्रूवल चाहिए होती है। प्रोजेक्शन ऑफ इनसिक्योरिटी। हम दूसरों की कमज़ोरी पे इसलिए हमला करते हैं ताकि अपनी इनसिक्योरिटी छुपा सकें। शोया को लगता है कि वो खुद मीनिंगलेस है, इसलिए वो शोको के डिफनेस का मजाक बनाता है। लेकिन जब टेबल टर्न होती है और क्लास उसे इग्नोर करने लगती है, तब आता है असली टॉर्चर, ऑस्ट्रेसिज्म। जब तुम्हें सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, तुम्हारी आइडेंटिटी बिखर जाती है। शोया अपने आप को मॉन्स्टर समझने लगता है। फिल्म में एक सिंबॉलिक एलिमेंट है, वो बड़े बड़े एक्स मार्क्स जो शोया हर इंसान के चेहरे पर देखता है। ये सिर्फ एक सिनेमैटिक ट्रिक नहीं है, ये सोशल एंजाइटी का विजुअल है। जब गिल्ट और शेम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, हम दूसरों को इंसान की तरह नहीं देख पाते, बस साइलेंट जज के रूप में ही देख पाते हैं। जीन पॉल सटायर ने कहा था, हेल इज अदर पीपल, मतलब लोग हमें तकलीफ नहीं देते बल्कि उनका जजमेंट हमें देता है। शोया के लिए हेल कोई जगह नहीं, वो उसके अपने दिमाग के अंदर है। शोया के अंदर जो आवाज़ चल रही है, दैट साइलेंट वॉइस, इट्स एक्चुअली सेल्फ हेट्रेड। उसका दिमाग उसे बार बार कहता है, तू खराब है, तू डिजर्व नहीं करता ज़िंदगी को, तू माफ़ी के लायक नहीं है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरनलाइज्ड गिल्ट। जब गलती इतनी गहरी लगती है कि बंदा अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट कर देता है, इसलिए शोया आँख मिलाना बंद कर देता है। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में शोया का सुसाइड प्लान दिखाया गया है। ये एक सिंबल है कि उसने अपनी सेल्फ वर्थ कंप्लीटली ख़त्म कर दी है। यहाँ एक बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठता है, क्या कोई बंदा अपनी एक गलती से डिफाइन हो जाता है, या फिर कोई इंसान गलतियों के बाद भी चेंज हो सकता है? स्टोइक फिलोसोफर जैसे मार्कस ऑरेलियस कहते थे, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, मतलब तुम्हारी गलती ही तुम्हें ग्रो करने का रास्ता दिखा सकती है, लेकिन तभी जब तुम उसे समझने और फेस करने के लिए रेडी हो। अब यहाँ एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम कभी अपनी दिमाग की आवाज़ से लड़े हो? वो आवाज़ जो तुम्हें कहती है कि तुम इनफ नहीं हो, और क्या तुमने उसे माफ़ करना सीखा है? स्टोरी का सबसे पावरफुल पार्ट है फॉरगिवनेस, लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ शोको का शोया को फॉरगिव करना नहीं है, ये शोया को अपने आप को फॉरगिव करना है। साइकोलॉजी कहती है हीलिंग तभी होती है जब बंदा अपने गिल्ट को प्रोसेस करे और सेल्फ कंपैशन सीखे। अगर तुम खुद को माफ़ नहीं कर सकते तो तुम दूसरों के प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। जब शोया स्लोली अपने दोस्तों को वापस एक्सेप्ट करता है, वो एक चीज़ सीखता है, हम अपने पास्ट को इरेज नहीं कर सकते, लेकिन अपने फ्यूचर को रिराइट ज़रूर कर सकते हैं। नीचे का एक कोट फिट होता है, बिकम हु यू आर, मतलब तुम अपने पास्ट को डिनाई करके नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट करके अपना असली सेल्फ बना सकते हो। फाइनल सीन में जब शोया फाइनली सबके चेहरे के एक्स मार्क गिरते देख लेता है,
उस मोमेंट में एक डीप साइकोलॉजिकल रिलीज होता है। ये है एक्सेप्टेंस। ये है लाइफ का रियल टर्निंग पॉइंट। जब तुम फाइनली कह पाते हो मैं इंसान हूँ और मैं प्यार डिजर्व करता हूँ। ये साइलेंट वॉइस हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो अंदर होता है, एक साइलेंट वॉइस के रूप में। साइकोलॉजी हमें बताती है कि गिल्ट और शेम इंसान को तोड़ देते हैं। फिलॉसफी हमें बताती है कि फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस इंसान को वापस जोड़ देते हैं। और असली सवाल ये है, क्या तुम अपने साइलेंट वॉइस से दोस्ती करने के लिए रेडी हो?